बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम खान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। आज से हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स हैं, जो कि बेसिक से सीखना चाहते हैं। हम इसको बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि स्टूडेंट को बात समझ में आ जाए कि किस तरह से काम होता है। इसमें आपका भी ये फर्ज बनता है कि इसको देखने के बाद इसकी अपने रजिस्टर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें और इस तरह से ये काम चलता चला जाएगा। और इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी एक दो दिन में ये काम करवाने के बाद फिर जब आप थोड़ा सा काम समझ जाएंगे 2-3 दिन में, तो फिर इसके साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी मैं शुरू कर दूंगा आपके साथ। यानी कि एक दिन में 2 क्लासें हो जाए करेंगी। आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आपको अकाउंटेंट बनाया जाएगा। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लिहाजा इस मौके से आप लोग फायदा उठाएं। और ये इस तरह से वीडियो बनाई जा रही है कि अगर आप कहीं सफर में भी हैं, किसी कार में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं, तो आप इसको देखेंगे तब भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। नंबर फर्स्ट हम इसको स्टार्ट लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स हैं जिस पे पूरी अकाउंटिंग खड़ी हुई है, जिस पे पूरी अकाउंटिंग का काम होता है। नंबर 1 एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। ये 5 जो है हमारे एलिमेंट्स हैं। अब इसमें से हर में से 2 चीजें निकलती हैं। एसेट, जब भी हमारे पास एसेट बढ़ेगा हम इसे डेबिट में लिखेंगे। डेबिट मीन डीआर, आपको याद होगा। और जब भी हमारे पास से एसेट कम हो जाएगा हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। लायबिलिटीज में जब भी हमारे पास लायबिलिटी बढ़ेगा हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। जब भी हमारे पास से लायबिलिटी कम हो जाएगा हम इसे डेबिट में लिखेंगे। ये सब आपको टोटल इसकी स्टडी करनी है। हम जो आज काम करेंगे वो एक तो इस पे काम करेंगे, इसको मैं रेट कर देता हूं, और दूसरा हम इस पे, क्योंकि इन दोनों का एक ताल्लुक होगा। आज जो भी हम काम करेंगे इन दोनों का ताल्लुक होगा, ये दोनों ही चीजें बढ़ रही होंगी। तो अब एसिड, जब भी हमारे पास एसिड बढ़ेगा हमें इसे डेबिट में लिखना चाहिए। कैपिटल, कैपिटल जब भी हमारे पास कैपिटल बढ़ेगा हमें इसे क्रेडिट में लिखना चाहिए। आज सिर्फ इस 2 चीज पे हम काम करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और ये रोज जब काम बढ़ता जाएगा, आज रोज बरोज काम बढ़ेगा और आप सीख भी जाएंगे। इसमें आज हम जर्नल एंट्री भी करेंगे, टी शेप लेजर भी बनाएंगे, सेल्फ बैलेंस लेजर भी बनाएंगे, और हो सके तो ट्राई बैलेंस भी बना देंगे छोटा सा, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अब नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अब इसमें देख लें कि जब भी हमारे पास एसिड बढ़ेगा हम इसे डेबिट में लिखेंगे। और कैपिटल, कैपिटल के अंदर जब भी हमारे पास कैपिटल बढ़ेगा हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। अब हम आते हैं जनरल एंट्री 1 पे। अब देखें, हमने कारोबार शुरू किया। मेक जनरल एंट्री, स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 1 लाख इन कैश, यानी कि कैश के अंदर 1 लाख रुपए था, आपने कारोबार शुरू किया या किसी ने कारोबार शुरू किया। अब इसमें जनरल एंट्री के अंदर इस अकाउंटिंग में 2 चीजें होती हैं। आपने देखा कि एक इफेक्ट इस पे पड़ेगा और एक इफेक्ट इस पे पड़ेगा। यानी कि आप अकाउंटेंट है या कारोबार, आप जो सरमायादार है, हमने पैसा लगाया, तो एक तरफ से कैश बढ़ता है। कैश का मतलब हो गया एसेट, कैश का मतलब हुआ एसेट। और एक तरफ से कैपिटल बढ़ेगा। एक तरफ से क्या बढ़ेगा, देख लें, एक तरफ से क्या बढ़ रहा है, जब हम कारोबार में पैसा लगाते हैं तो हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है कि 2 इफेक्ट होते हैं। एक डेबिट होता है, ये एक डेबिट होता है, और एक क्रेडिट होता है। तो 2 इफेक्ट पड़ते हैं। अब 2 इफेक्ट किस तरह से पड़ते हैं, मिसाल के तौर पर इसकी हमने डेट ले ली 1109 और हमने लिखा यहाँ पे कैश, कैश डेबिट 1 लाख, और कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। अब आप जाके इसको चेक कर लें। ये देखें, एसिड, एक तरफ से एसिड बढ़ता है और दूसरी तरफ से कैपिटल बढ़ता है। जब एसिड बढ़ता है हमारा तो उसको हम डीआर में लिख देते हैं, और कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम सीआर में लिख देते हैं। ये हम नहीं बोल रहे, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जब भी कैश, कैश मीन एसिड, जब भी एसिड बढ़े उसको डेबिट में लिख दिया करो, ये हमने डेबिट में लिख दिया। जब भी कैपिटल बढ़े उसको क्रेडिट में लिख दिया करो, उसको क्रेडिट में लिख दिया।
क्योंकि अकाउंटिंग में दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब ये देख लें, ये कह रहा है कि जब भी हमारे पास एसिड बढ़ेगा हम इसे डेबिट में लिखेंगे। ये देखें, ये एसिड बढ़ा, हमारे पास कैश हम लेके आए, ये हमारा डेबिट हो गया और कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब ये हमने जनरल एंट्री बना ली। अब इसका अगर टी शेप लेजर बनाते हैं, इधर से हम टी शेप लेजर बना देते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको काम जल्दी समझ में आ जाए। अब ये कैश है, कैश का हमने यहाँ पे लेजर बनाया, ये हमने यहाँ पे लिखा कैश, कैश लिख दिया यहाँ पे। अब टी शेप लेजर, अब लेजर का मतलब होता है समराइज कर दो, यानी कि सबको अलग अलग कर दो। कैश हमने यहां लिखा, ये कैश लिख दिया, और ये हमने लिखी यहां पे डेट 1109। और ये क्यों डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये कैपिटल की वजह से, कैपिटल की वजह से हो रहा है। कितना भाई, ये 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपया हमने यहां लिख दिया, 1,00,000 रुपए यहां डेबिट हो गया। अब उसका कैपिटल, यही वाला कैपिटल आपने उठा के यहां रख दिया, ये कैपिटल आ गया। अब ये कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये देखें क्रेडिट हो रहा है। और डेट, ये आपने डेट यहां पे रखी, ये उठा के यहां पे आपने रख दी, और हमने 1109। और क्यों क्रेडिट हो रहा है भाई, कैश की वजह से, ये कैश की वजह से। और यहां आपने 1,00,000 रुपया यहां लिख दिया आपने, ये देखें, यानी कि डेबिट वाला डेबिट साइड पे आ गया। ये आपका कैश देखें, ये डेबिट पे था, ये डेबिट पे, ये डेबिट पे आ गया यहां पर, ठीक है। और कैपिटल आपका ये देखें क्रेडिट हो रहा था, ये क्रेडिट हो रहा था कैपिटल, तो ये कैपिटल क्रेडिट कर दिया आपने। ये हमारा टी शेप लेजर है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये कैश का लेजर हो गया, ये हमारा कैपिटल का लेजर हो गया, ये टी शेप लेजर है। उसके बाद हम सेल्फ बैलेंस लेजर भी साथ के साथ ही बना देते हैं, क्योंकि फिर बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है इस तरह से सेल्फ बैलेंस लेजर बना, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डीआर सीआर, ये बैलेंस, और ये अकाउंट ऑफ, और ये अकाउंट ऑफ। अब अकाउंट ऑफ में इसमें आपने क्या किया, यही कैश हमने उठाया और यहां रख दिया, ये यहां पे कैश आ गया। यही डेट आपने यहां उठाई और यहां रख दिया आपने, और यहां पे आपने रखा ये कैश क्यों डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से, रीजन लिखा यहां पे आपने। और ये देखिए कैश डेबिट हो रहा है, आपने इसको यहां पे डेबिट में लिख दिया 1,00,000 रुपए। और डीआर या सीआर, आप देखेंगे ये हमारा ये डेबिट है, तो आपने ये डीआर ही लिखना है, डीआर लिख दिया, और बैलेंस में ये 1,00,000 रुपए आ गए यहां पे। फिर उसके बाद कैपिटल, कैपिटल आपने लिया और कैपिटल का आपने लेजर यहां बना दिया, या हम चले यहां बना देते हैं, कैपिटल का लेजर आपने यहां बना दिया, ये कैपिटल का लेजर हो गया। इसकी डेट वही रहेगी जो है 1109, और यहां पे आएगा कैश। और ये देखें आप कि कैपिटल ये हमारा ये क्रेडिट में, ये रहा क्रेडिट में, तो इसको उठा के यहां पे क्रेडिट में लिख दिया आपने, और यहां पे आपने लिख दिया सीआर। और बैलेंस में भी आपका ये 1,00,000 रुपए आ गया। तो डियर स्टूडेंट, देखिए पहले जनरल एंट्री बनी, जनरल एंट्री के बाद हमने टी शेप लेजर बनाया, टी शेप लेजर के बाद बनाने के बाद हमने सेल्फ बैलेंस लेजर बनाया, जो कि हमने यहाँ पोस्ट किया। अब देखिए ये तो जनरल एंट्री एक थी आसान सी कैश के अंदर, लेकिन जब स्टार्टिंग बिजनेस में ही बहुत सारी टेढ़ी एंट्री होती है, थोड़ी मुश्किल एंट्रियां होती हैं, तो सिर्फ यही एक एंट्री नहीं होती। अब इसका हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए कह रहा है कि मैक जो है स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल 80,000, कैश 40,000 और बैंक 40,000, यानी कि कारोबार शुरू किया 80,000 से, लेकिन उसमें कैश था 40,000 और बैंक थे 40,000। भाई अब इसका लिखने का तरीकेकार क्या होगा, इसका लिखने का तरीकेकार आपने जो है यहां पे लिखा, इसका लिखने का 1109 और यहां पे आप लिखेंगे अब वही, यानी कि कैश इंक्रीज हो रहा है, मीन एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो कैश को आपने कर दिया डेबिट 40,000 से। फिर उसके बाद आपके पास बैंक को आपने डेबिट किया, बैंक को डेबिट कर दिया आपने 40,000 से। और आपके पास कैपिटल आपका क्रेडिट हो गया 80,000 से। आपने देखा कि एक तरफ से हमारा कैश बढ़ा, एक तरफ से हमारा बैंक बढ़ा, और एक तरफ से कैपिटल बढ़ा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये बताएं
कि इसको जो आपसे कोई पूछता है कि ये बताएं कि भाई उसका हम कहना क्या एंट्री बनेगी इसकी, तो आप उसको बोलें कि भाई कैश डेबिट हो गया बैंक। भाई कैश क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि एसिड इंक्रीज हो रहा है, जब एसिड इंक्रीज होगा तो हमने डेबिट कर दिया। भाई बैंक क्यों डेबिट हो रहा है? बैंक इसलिए कि बैंक भी एसिड है, जब ये इंक्रीज होगा तो इसको भी हम डेबिट में लिख देंगे। और तीसरी तरफ से हमारा क्या बढ़ गया? कैपिटल। कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, देखिए वो ये लिखा हुआ है। कारोबार में जब भी हमारे पास कैपिटल बढ़ेगा हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। ये देखिए हमारा कैपिटल बढ़ा, कैपिटल ये कैपिटल हमारा बढ़ गया, ये कैपिटल हमारा बढ़ गया तो हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट में लिख दिया। और बैंक बढ़ा, बैंक मीन एसिड, एसिड जब बढ़ गया यहाँ पे डेबिट कर दिया। कैश, कैश मीन एसिड, एसिड जब बढ़ा इसको भी हमने डेबिट कर दिया। ये अब एक ये सिचुएशन थी हमारी कि इस तरह से भी जो है ना कैपिटल की एंट्री आती है। अब इसका हम लेजर बना लेते हैं। ये कैश का कैपिटल, ये कैश का बना दिया आपने यहाँ पे, ये बैंक का आपने यहां बना दिया। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल का हम यहां बना देते हैं, ये कैपिटल का बन गया। अब इसमें क्या, ये डेट यही रहेगी 1/1/019 और 1/1/019 और रीजन यहां पे आप लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल अमाउंट आपका कैश का कैपिटल, देखिए डेबिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, आपने डेबिट में लिख दिया 40,000 रुपए, ये 40,000 यहां आ गए आपके। फिर उसके बाद बैंक, बैंक में आपने यहां पे लिखा 1/1/019 और इधर भी आपने कैपिटल लिखा और कैपिटल ये भी 40,000 रुपए है आपका, 40,000। ये देखिए दोनों डेबिट हो रहे हैं, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, आपने इसको भी डेबिट में लिख दिया, इसको भी डेबिट में लिख दिया, ये देखिए। अब उसके बाद कैपिटल, कैपिटल आपकी डेट यही आएगी, आपने डेट यहाँ पे लिखा 1/1/019 और आपने लिखा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैश, सॉरी कैश एंड बैंक कर सकते हैं आप इसको, कैश, कैश एंड बैंक यहां लिख दें इसको। और यहां पे आपने जो है लिख दिया 80,000 रुपए, 80,000। एक सूरत ये हो गई। और दूसरी सूरत आप इसको यूं भी लिख सकते थे, आप इसको यूं भी लिख सकते थे यहां पर कि 1/1/019 कैश 40,000, फिर यहां पे लिखते आप 1/1/019 बैंक, बैंक 40,000। ये देख लें, यानी कि ये इसके इक्वल होता है, ये कैश के ये कैश के 40,000, ये बैंक के 40,000, तो टोटल हमारा कितना हो गया? 80,000 हमारा कैपिटल हो गया। ये हमारा अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा देख लें 80,000 हो जाएगा, ये हमारा 80,000 कैपिटल हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम जाते हैं जनाब थर्ड, सॉरी, इसमें अब अगर सेल्फ बैलेंस लेजर में जाते हैं तो आप जो है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें हमने लिखा है जैसे कैश है, आपने यहाँ पे लिखा जनाब ये कैश का लेजर बना दिया आपने, यहाँ पे ये कैश का लेजर बन गया। ये आपका जो है ये आपका बैंक का लेजर बन गया और ये आपका कैपिटल का, ये कैपिटल का लेजर बन गया। अब इसमें भी आपको क्या है, ये देखिए जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दें, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दें। ये डेट ये 1/1/19 आ गया यहाँ पे 1/1/09 और ये कैश का है हमारे पास, आपने यहाँ पे लिखा कैश में कैश और यहाँ पे लिखेंगे आप कैपिटल, कैश कैपिटल, कैपिटल और यहाँ पे आ गया आपका 40,000 रुपए और यहाँ पे भी आपके आ गए DR और बैलेंस में भी 40,000। फिर उसके बाद बैंक में भी आप देखेंगे बैंक आपका डेबिट हो रहा है, डेट यही रहेगी 1/1/019 और यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ पर भी आप लिखेंगे कैपिटल
कैपिटल, और यहाँ पे भी आपने 40,000 आपने यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे भी आपने DR लिखा, और यहाँ बैलेंस में भी आपने 40,000 लिख दिए। अब आप देखें इसको कि ये देखिए ये कैश आपका डेबिट था, क्यों हुआ? कैपिटल की वजह से। ये आपका बैंक डेबिट था, क्यों हुआ? कैपिटल की वजह से। अब देखिए इन दोनों, ये जो लिखे थे ये दोनों कैश और बैंक यहाँ आ गए, इन दोनों को प्लस करते हैं 80,000 हो जाते हैं। इसी तरह से यही कैपिटल, देखिए ये कैश जो है आपका, ये कैश के 40,000 यहाँ आ गए, क्यों आए? कैपिटल की वजह से। बैंक के ये डेबिट हो गया, क्यों हुआ? ये देखिए बैंक डेबिट हुआ, यानी कि जो यहाँ डेबिट हो रहा है उसको यहाँ डेबिट कर दें, जो यहाँ क्रेडिट हो रहा है उसको यहाँ क्रेडिट कर दें। और रीजन उसका कैपिटल, कैपिटल में आपने डेट डाली 11019, और आप देखें ये कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है 80,000 से। कैपिटल 80,000 से, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले लिख दें आप कैश, कैपिटल आपका कैश, या अगर आप इस तरह से करना चाहें, अलग अलग लिखना, इस तरह से अलग अलग लिखना चाहें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर फिर आपको, अगर यहाँ पे अगर आप एक साथ लिखना चाह रहे हैं 80,000, यहाँ पे 80,000, तो लाजमी आता है यहाँ रीजन देना लाजमी है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कैश एंड बैंक, फिर ये रीजन दें तो ये 80,000 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका CR हो जाएगा। और या फिर इसको इसी तरह से अलग अलग करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि एक ये सिचुएशन होगी। अब उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे आप देखें कि भाई अब क्या करना है। थर्ड सिचुएशन, ये सब वो एंट्री है जो कि हमारी किताबों में स्टार्ट के अंदर ही मिलती है, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि पहले आज आपको थोड़ा कैपिटल का ही क्लियर कर दूं, और फिर उसके बाद हम आगे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, काम बढ़ जाएगा। अब इस एंट्री में क्या है, कह रहा है कि मेक जर्नल एंट्री, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 40,000, बैंक 30,000, फर्नीचर 25,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000। अब इसमें ये कह रहा है कि जब इसने कारोबार स्टार्ट किया, कैश तो था इसके बाद 40,000, और बैंक ने पैसे 30,000, और फर्नीचर ये लेके आया 25,000 का, और ऑफिस इक्विपमेंट भी ये 25,000 का लेके आया, और इसके अलावा भी बहुत सारी ये चीजें ला सकता है, कार, व्हीकल, जो भी ये चीज लेके आ सकता है। अब इसका लिखने का तरीका क्या होगा, इसमें भी एक तरफ से कैपिटल बढ़ रहा है, और एक तरफ से आपका असासा एसिड बढ़ रहा है। एक तरफ से आपका देखिए कैश एसिड है, बैंक आपका एसिड है, फर्नीचर आपका एसिड है, ऑफिस इक्विपमेंट एसिड है। अब इसमें लिखने का क्या तरीका होगा जनाब, डेट 11019, ठीक है। आपने यहां लिखा कैश। अब देखिए जब भी फिर हम जाएंगे इसी एंट्री पे, ये देखिए यहाँ पे जब भी हमारे पास एसिड बढ़ेगा हम इसे डेबिट में लिखेंगे। अब कौन कौन सा एसिड बढ़ रहा है इसमें हमारे पास, आप देखिए कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे कैश, कैश डेबिट कितने से जनाब, 40,000 से। 40,000 से ये बढ़ गया, आपके पास आया है ये। फिर बैंक, बैंक कितना बढ़ गया जनाब आपके पास, 30,000 से बैंक भी बढ़ गया है आपके पास। फिर उसके बाद फर्नीचर भी लेके आए कारोबार के अंदर, कारोबार में तो उसकी लागत लगाइए। फर्नीचर आपका है 25,000। फिर उसके बाद आपका ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट भी जो है आपका 25,000 रुपए है, ये आपने यहां लिखा। अब ये तमाम हमारे एसिड इंक्रीज हो गए, जब इंक्रीज हो गए तो हमने डेबिट में लिख दिए। अब और क्या इंक्रीज हुआ इसके साथ, जब ये आया तो हमारे पास कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, कैपिटल। और कैपिटल का टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आ गया, अगर हम इनका टोटल करते हैं तो ये देखिए ये टोटल हमारा पैसे आ गए 1,20,000 रुपए से कैपिटल क्रेडिट हो गया। 1 लाख से, यानी कि एक तरफ से कैपिटल बढ़ता है, दूसरी तरफ से एसेट, जो पहली एंट्री होती है कारोबार स्टार्ट करने की, उसमें एक तरफ से क्या बढ़ रहा है हमारा पास, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। जब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। और एक तरफ से क्या हुआ, जब उसने कारोबार शुरू किया तो कैश वो कितना लाया था, 40,000 लाया था, बैंक में उसके पास इतने पैसे थे, फर्नीचर लेके आया था 25,000 का था, और ऑफिस इक्विपमेंट उसने यहाँ पे
25,000 के लाए, तो टोटल 1,20,000 इन्वेस्ट किए गए। अब इनको टी शेप लेजर में पोस्ट कर दें, बड़ा आसान तरीका है। जो डेबिट में उनको डेबिट में रख दें, जो क्रेडिट में उनको क्रेडिट में रख दें। डेट, अब ये आप देखें कैश का, ये हमने कैश का एक यहां पे बनाया लेजर, फिर एक हमने बैंक का बनाएंगे, फिर एक हम बनाएंगे फर्नीचर का, एक बनाएंगे हम ऑफिस इक्विपमेंट का, और एक हम बना लेते हैं, इसको हम इंसर्ट कर देता हूं मैं, और एक हम बना लेंगे कैपिटल का। तो मैं इसी को यहीं पर ही कॉपी, इसको हम बना लेते हैं कैपिटल का। कैपिटल का बना लिया। अब आपने देखा कि ये डेबिट हुए, आपने डेबिट ही करना है इसको, लेकिन हर एक के रीजन में क्या आएगा, कैपिटल आएगा हर एक के रीजन में। जैसे डेट तो यही आ गई आपकी, डेट आपने यहां लिखा 1/1/0/19, और आप लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अमाउंट 40,000। ये देख लेंगे 40,000 हमारा डेबिट हुआ, ये लिख दिया उसका। फिर आपने यहां पे लिखा बैंक में 1/1/0/19, और बैंक 30,000 है डेबिट में, आपने सॉरी यहां पर भी आप लिखेंगे कैपिटल, और 30,000 रुपए आपने यहां लिख दिया। फिर उसके बाद यहां पे फिर आपने डेट डाली 1/1/0/19, फिर आप लिखेंगे यहां पे कैपिटल, और यहां पे कैपिटल लिखने के बाद फर्नीचर आपका 25,000 आपका यहां आ गया। फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, फिर डेट आप डालेंगे 1/1/0/19, और फिर आप लिखेंगे यहाँ कैपिटल, कैपिटल और अमाउंट आ गया आपका 25,000 रुपए, ये आपके अमाउंट आ गया। उसके बाद आपने लिखा कैपिटल। अब आपको कैपिटल में जो ना, मेरे को यहाँ पे मजीद जगह लेनी ही पड़ेगी, और ले लेंगे तो आपको बात समझ में भी आ जाएगी। इसको इंसर्ट कर देते हैं हम, ये नीचे किया। अब आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एक एक, आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, और तभी पता चलेगा कैपिटल किस तरह से आया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक साथ अगर यहाँ लिख देता हूं मैं 1,20,000 बाई कैपिटल, 1,20,000, तो आप बताएं इतने पर्टिकुलर में बात समझ में नहीं आएगी कि यार 1,20,000 से कैपिटल हुआ है, लेकिन रीजन क्या था, पैसा कहां से आया, क्योंकि स्टार्टिंग था। तो आपको लिखने का तरीकेकार इसका यही होगा, यहां पे आप इसको इस तरह से लिखें, 1,20,000 एकदम ना लिखें, बल्कि आप यहां लिखें इसको कि इसको जो है सॉरी, कि इसको 1,20,000 एकदम से यहां ना लिख दें। आप लिख सकते हैं, वैसे लिखने वाले तो लिख देते हैं, लेकिन तरीकेकार तो ये है इसका कि आपने यहां लिखा 1/1/0/19। भाई किस किस पर्पस में कैपिटल आया, नंबर फर्स्ट कैश, आपने कैश दिखाना है यहाँ पे जनाब 40,000, ये 40,000, आप ये देखिए ये रहा 40,000, यहाँ पे कैश आ गया। मैं इसको सही कर लेता हूं। फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई 1/1/0/19 को फिर क्यों आया, भाई बैंक रीजन है, कितना है 30,000 रुपए। फिर आपको फिर 1/1/0/19 जनाब क्यों, फर्नीचर अमाउंट कितना है जनाब 25,000 आप यहां लेके आए। फिर 1/1/0/19 क्या है, एक ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000। तो अब अगर हम इसका टोटल करते हैं तो आप देख लें वही अमाउंट बन जाता है, ये देखिए 1,20,000 बन गया, 1,20,000 ये हमारा बन गया है। अब अब आपने देखा कि इस तरह से जब हम लिखेंगे कैपिटल में डिटेल में तो बात समझ में आएगी कि देखिए यहां पर अब आप देखिए कैश डेबिट हुआ, ये कैश डेबिट हो रहा है, ये कैश आपका डेबिट हुआ है,
तो इसका रीजन देखिए कैपिटल, ये कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल में रीजन आएगा कैश का, ये कैश आ गया। इसी तरह से बैंक यहाँ डेबिट हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है, रीजन क्या है, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कैपिटल, और कैपिटल में हम क्या दिखाएंगे बैंक, ठीक है। फर्नीचर में हमने क्या दिखाया कैपिटल, और फर्नीचर में कैपिटल दिखाया तो कैपिटल में क्या दिखाएंगे फर्नीचर। इसी तरह से ऑफिस इक्विपमेंट में क्या दिखाया कैपिटल, तो कैपिटल में क्या दिखाएंगे हम ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये आपकी एंट्रीज हो गई। अब इसको हम यहाँ पे अगर सेल्फ बैलेंस लेजर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये उसी तरह से कैश का आपका ये बन जाएगा, फिर बैंक, बैंक आपका ये बन जाएगा, फिर उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का आपका ये बन जाएगा, फिर ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट में आपका ये बन जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट में आपका ये बन जाएगा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक और रहता है और वो हमारा कैपिटल है, तो उसको हम यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारा बन जाएगा कैपिटल का, ये हमारा कैपिटल का बन गया। अब इसके अंदर आप देखिए कि इसी तरह से हम पोस्टिंग करेंगे जनाब कि कैश, कैश में डेट आपने डाली 1/1/0/19 और यहाँ पे आप लिखेंगे जनाब ये क्यों डेबिट हो रहा है, ये देखिए कैश डेबिट, ये देखिए कैश डेबिट हो रहा है, ये देखिए कैश डेबिट, आपने ये डेबिट कर दिया 40,000 से। क्यों हो रहा है, रीजन यहां डाल दें कि भाई ये कैपिटल की वजह से, और आपने यहां पर लिखना है इसको डीआर, और बैलेंस में भी लिखना है आपने 40,000। फिर उसके बाद आ जाए आप, ये बैंक का है, ये बैंक का है, इसके अंदर भी डेट आपने डाली, देखिए बैंक भी डेबिट हो रहा है, ये हो रहा है डेबिट, बैंक डेट की आ गई आपकी 1/1/0/19 पार्टिकुलर कैपिटल, कैपिटल क्यों डेबिट हुआ है भाई, 30,000 रुपए कैपिटल की वजह से, ये 30,000 यहाँ आ गए, और यहाँ पे आपने लिख दिया डीआर, डीआर लिख के, और बैलेंस में आपने लिख दिया 30,000 रुपए। फिर उसके बाद हम चलते हैं फर्नीचर, फर्नीचर में आपने डेट डाली 1/1/0/19 पार्टिकुलर में लिखा आपने कैपिटल, कैपिटल लिखा आपने, और कैपिटल आपका है वो आपका फर्नीचर, फर्नीचर आपका जो है फर्नीचर 25,000 है, 25,000 ये देखें डेबिट हो रहा है, ये 25,000 और ये ऑफिस इक्विपमेंट दोनों ये देखें डेबिट हो रहे हैं, ये यहाँ पे, तो आपने 25,000 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा डीआर, डीआर लिखा, और बैलेंस में भी आपने 25,000 रुपए लिख दिए, ये 25,000। उसके बाद आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट भी आपने यहाँ पे लिखा 1/1/0/19, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा फिर कैपिटल, कैपिटल और अमाउंट है आपका, ये देखें ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट ही हो रहा है, ये 25,000, तो ये 25,000 आपने यहाँ लिखा, और आपने यहाँ पर डीआरई लिखना है, और फिर उसके बाद आपने बैलेंस में 25,000 रुपए लिख दिए। अब रह जाता है हमारे पास कैपिटल, ये देखें कैपिटल, ये 1,20,000 पूरा हो रहा है ये, लेकिन आपको जब यहाँ दिखाना होगा तो आपको इसी तरह से दिखाना होगा, आप लोग ये रजिस्टर पे बनाइएगा, मैं तो एक्सेल पे आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको ये तमाम काम अपने रजिस्टर पे करना है ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा और आप जो है एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएंगे ना। तो अब ये हमारा कैपिटल है, इसको जो है और ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा, ये कैपिटल, अब कैपिटल में आपने डेट वही डलेगी 1/1/0/19, ये देखें ये हमारी डेट है, ये देखिए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, लेकिन ये क्रेडिट जो है किसकी वजह से हुआ है, ये क्रेडिट इन सब की वजह से हुआ है, इन सब की वजह से हुआ है। तो आप इन सब का रीजन जो हमने यहाँ लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इनका रीजन आप यहाँ लिख दें, बल्कि आप इसको इस तरह से लिख दें, ये सब यहाँ पे उठाएं और ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये आपने यहाँ लिख दिया, ये लिखने के बाद और यहाँ पे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कैश, बैंक, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट
ऑफिस इक्विपमेंट। अब फर्नीचर में हमारे पास कितना पैसे थे जनाब, ये देखिए, ये कैश में 40,000, ये 40,000 आपके यहाँ आ गए। बैंक में कितने हैं जनाब, बैंक में थे हमारे 30,000, ये देख लें, ये डेबिट था लिहाजा ये यहाँ पे क्रेडिट ही हो जाएगा, 30,000 ये हो गया हमारे पास। फर्नीचर हमारा डेबिट था कितना से भाई, 25,000 से, ये 25,000 यहाँ आ गया। और ऑफिस इक्विपमेंट हमारा 25,000 से डेबिट था, देख लें यहाँ पे आ गया, ये क्रेडिट हो गया, ये 25,000 आ गया। अब अगर हम इसको प्लस, ये हमारे यहाँ पे ये सब CR हो जाएगा ना, ये आप यूं लिखेंगे CR, ये तो रीजन है, ये रीजन है, हाँ ये रीजन है। और अब यहाँ पे ये हमारा जो है CR हो जाएगा, CR और ये बैलेंस हमारा जो है CR बैलेंस है। अब देखिए ये हमारा 40,000 आ जाएगा, 40,000, और इसमें अगर हम फार्मूला लगा देते हैं प्लस का, तो उसका हमते हैं ये, और इसमें ये टोटल हमारे कितना हो गया CR, सॉरी प्लस देख लें कैपिटल कितना हो गया, ये देखें, ये क्रेडिट बैलेंस आपका, ये देख लें, मैं इसको रेड भी कर रहा हूँ, ये वही आपका 1,20,000, ये आपका 1,20,000 ये बन गया, ये रहा 1,20,000 का। और अगर कोई इसको पार्टिकुलर नहीं लिखना चाहता है तो ना लिखे, डायरेक्ट 1,20,000 लिखते, मर्जी है उसके ऊपर, वैसे इस तरह से आप लिख देंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमने, और अगर अब हम इसकी अगर ट्राई बैलेंस भी बनाना चाहेंगे तो ट्राई बैलेंस भी इसका बन जाएगा। और ट्राई बैलेंस मैं यही बना देता हूं आपको कि ट्रायल बैलेंस अगर हम बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस 31/1/019, और इसको हम कर देते हैं जनाब डेबिट, और इसको हम कर देते हैं क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट। अब बड़ा इजी है इसके अंदर कि भाई ये देखिए कैश है, ये आपने यहाँ पे कैश लिख दिया, ये कैश लिख दिया आपने। फिर उसके बाद बैंक है, ये वाला बैंक आपने यहाँ लिखा बैंक। फिर उसके बाद ये फर्नीचर है, आपने यहाँ लिख दिया फर्नीचर। फिर उसके बाद फर्नीचर के बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, आपने यहाँ लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया। फिर आपके पास ये देखिए कैपिटल है, आपने ये कैपिटल यहाँ लिख दिया कैपिटल। अब मेन चीज जो है वो देखिए इसके बैलेंस है, ये देखिए ये हमारा कैश डेबिट बैलेंस है, ये नजर आ रहा है, ये देखिएगा डेबिट बैलेंस, ये रहा डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट में ही लिखना है आपको, यहाँ पे 40,000, ये आपने 40,000 लिख दिया। फिर उसके बाद बैंक, बैंक भी देखिए डेबिट बैलेंस है 30,000, ये 30,000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर ये देखिए डेबिट बैलेंस है, तो ये लेजर से ट्राई बैलेंस बनता है। फिर आपने यहाँ पे भी डेबिट में लिख दिया 25,000 रुपए। फिर उसके बाद ये देखिए ये ऑफिस इक्विपमेंट भी डेबिट है, ये आपने यहाँ पे भी 25,000 रुपए लिख दिए। अब ये देखिए ये क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ये देखिए ये डेबिट बैलेंस है, मैं इनको रेड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगी बात। ट्राई बैलेंस जो बनता है हमारा लेजर से बनता है, लेजर के बैलेंस से। अब आप देखें ये कैपिटल, कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है 1,20,000, हमने ये कैपिटल में यहाँ 1,20,000 यहाँ लिख दिया हमने 1,20,000। और जब हम इसका भी टोटल करते हैं तो ये देखिए 1,20,000 हो गए। तो डियर स्टूडेंट ये आपने देखा कि सिर्फ कैपिटल की एंट्री बनाने में हमें क्या क्या चीजें आई, यानी कि आपको अपना दिमाग इस तरह से रखना है। अगर आपने 1 इस तरह से एंट्री बनाई है तो इस तरह से भी हो सकता है, फिर सेकंड आपने इस तरह से बनाई है तो इस तरह से भी हो सकता है, फिर थर्ड आपने इस तरह से बनाई है तो इस तरह से भी हो सकता है। आपने जगह ट्राई बैलेंस भी बना, इसका टी शेप लेजर भी बना। देखिए एंट्री से हमने बनाया, जनरल एंट्री बनाई, जनरल एंट्री से हमने टी शेप लेजर बनाया, टी शेप लेजर बनाया, टी शेप लेजर भी बनाया। एग्जाम में आता है कि प्रीपेयर टी शेप लेजर, तो आप टी शेप लेजर इस तरह से बना दिएगा। अगर वो बोले कि सेल्फ बैलेंस लेजर बना दे तो आप सेल्फ बैलेंस लेजर बना दिएगा। फिर वो बोलता है कि भाई ट्राई बैलेंस बना दे तो आप ट्राई बैलेंस बना दें। आज इसमें मैंने इतना ही काम आप लोगों को सिखाया है,
कल इसमें मजीद एंट्री बढ़ा के फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम काम आपको समझ में आया होगा। यानी कि एक ही एंट्री में आपने देखा कितनी चीजें थी। अगर मैं सिर्फ एक ही कर देता कि कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट और आगे चल देता तो नहीं, क्योंकि जब हम किसी को समझा रहे हैं तो इस तरह से समझाएं कि उसको बात समझ में आए कि भाई अगर कारोबार होगा, स्टार्ट होगा, तो वो इस तरह से भी एक एंट्री से भी शुरू हो सकता है, इस तरह से 3 एंट्री से भी शुरू हो सकता है, और इस तरह से भी शुरू हो सकता है कि भाई कैश डेबिट, बैंक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ये इस तरह से भी ये सारी चीजें। फिर मैं आपको एक मशवरा दूंगा, इस तमाम काम को आप अपने रजिस्टर पे करें और रजिस्टर पे ही प्रैक्टिस करें, ताकि आपको लिखना है, टी शेप बनाना है, ताकि आपके एग्जाम में काम आएगा। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट, कल नहीं परसों में आपको फिर एक न्यू वीडियो भेजूंगा और उसमें इसके साथ और इजाफा करूंगा। और फिर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर 2-3-4 दिन में आप मजीद, मुझे मालूम है कि इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे, तो फिर मैं 3 दिन के बाद प्रोफेशनल अकाउंटेंट का एक और क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो एक दिन में फिर आपकी 2 क्लासें हुआ करेंगी, और इसको अच्छी तरह से स्टडी करिएगा आप लोग। अभी आज हमने सिर्फ इस पे काम किया है और इस पे काम किया है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम बात समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज।